जय श्री राधे। मित्रों, आज हम आपको भारत के महान संत श्री तैलंग स्वामी का विस्तृत चरित्र आपके सामने वर्णन करने जा रहे हैं। प्रभात बेला बाला अरुण की रश्मियां अभी फूट ही रही है। विश्वनाथ मंदिर की मंगल आरती की शंख घंटा ध्वनि अभी निशेष नहीं हुई है। शिव शंभो शंकर हर की ध्वनि से वाराणसी के पथ घाट मुखरित हो रहे थे। बेणी माधव दरहरा के सनिकट पंचगंगा घाट पत्थर की बनी सोपान पंक्तियां नीचे तक चली गई हैं। सामने सूर्य भास्कर की किरणों से दीप्त जाह्नवी अर्धचंद्राकार फैली हुई है। झुंड के झुंड पुण्यार्थी स्त्री पुरुष स्नान करके घाट से ऊपर आते हैं। एक विशालकाय नग्न सन्यासी के सम्मुख नतमस्तक होते हैं और हर हर महादेव बम बम भोले का उद्घोष करते हुए परम श्रद्धा के साथ उस सन्यासी के मस्तक पर गंगाजल एवं फूल बेलपत्र चढ़ा देते हैं। निर्विकार ध्यान गंभीर योगी ज्यों के त्यों समाधि अवस्था में निमग्न रहते हैं। उन्हें साक्षात विश्वनाथ समझकर प्रतिदिन इसी प्रकार भक्तगण वहां उनके दर्शनों के लिए आते और उस समाधि मगन निश्चल शरीर पर श्रद्धा के अर्घ्य अर्पित करके अपने को कृतार्थ समझते थे। काशी के बाल वृद्ध स्त्री पुरुषों के निकट यह मानव देहधारी महात्मा तैलंग स्वामी के नाम से जाने जाते थे। प्राय 150 वर्षों से वे इस विश्वनाथपुरी में विराजमान थे। इसलिए यह योगेश्वर महापुरुष हजारों काशीवासियों के लिए एक चिर परिचित स्वजन तुल्य और आपद विपद एवं संकट में उनके आश्रय स्थल थे। गंगा घाट पर जो पुण्यार्थी भक्तजन आज उन्हें एकांत निष्ठा के साथ अपनी श्रद्धा के अर्घ्य अर्पित करके गए हैं, संभव है उनके पिता पितामह एवं प्रपितामह भी इसी प्रकार इस महात्मा का दुर्लभ सानिध्य प्राप्त करके एक दिन ऐसे ही धन्य हुए हों। पौने 300 वर्षों के दीर्घकालीन जीवन में कठोर तपश्चर्या के फलस्वरूप स्वामी जी ने अपरिमेय योग विभूतियां प्राप्त की थी। अपनी इन विभूतियों का उपयोग उन्होंने आर्त एवं मुमुक्षु जनों के कल्याण के लिए उदारता पूर्वक किया था। योगेश्वर के देदीप्यमान सूर्य के रूप में काशी में प्रतिष्ठित होने पर भी स्वामी जी के निगूढ़ अध्यात्म जीवन की गहनता में कभी कोई प्रवेश नहीं कर सका। कारुण्य में इस सचल विश्वनाथ का दिव्य स्पर्श पाकर ना मालूम कितने जीवों ने शिवत्व प्राप्त किया होगा। वाराणसी तीर्थ केंद्र में समागत योगियों एवं भक्त साधकों की संख्या कम नहीं थी। 150 वर्षों तक उनमें से अनेकों ने इस महायोगी के उपदेशों एवं आशीर्वाद से अपने साधना में जीवन का उज्ज्वलतर बनाया था। 15वीं शताब्दी का अंतिम चरण दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के भिजियाना ग्रामांचल में होलिया नामक एक बस्ती थी। धर्मनिष्ठ भूस्वामी नरसिंह राव वहाँ कई पीढ़ियों से वास कर रहे थे। अपनी पतिव्रता पत्नी विद्यावती के साथ वे देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा तथा धर्म आचरण में निरत रहते थे। बहुत दिन बीत जाने पर भी जब इस दंपति को कोई संतान नहीं हुई तो वंश वृद्धि के लिए नरसिंह राव बहुत उद्विग्न रहा करते थे। बाध्य होकर के उन्होंने दूसरा विवाह किया। उनके गृह देवालय में एक बहुत बड़ा शिवलिंग प्रतिष्ठित था। धर्मप्राण विद्यावती दिन रात उस शिवलिंग के समीप
अवस्थान करती और उनकी एकनिष्ठ सेवा पूजा में समय व्यतीत करती रहती। अंत में एक दिन भगवान की कृपा उन पर हुई। विद्यावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। निसंतान नरसिंह राव का घर आंगन आनंद कलरव से गूंज उठा। भगवान शिव की कृपा से बालक का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम शिवराम रखा गया। यह शिवराम ही बाद में चल करके भारत के आध्यात्मिक गगन में महायोगी तैलंग स्वामी के रूप में पूजे गए। कुछ समय के बाद नरसिंह राव की दूसरी पत्नी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम श्रीधर था। शिशु शिवराम को मंदिर द्वार के समीप रख करके विद्यावती एक दिन शिव की आराधना में निमग्न थे। पूजा समाप्त होने पर उसने एक अलौकिक दृश्य देखा और स्तंभित सी रह गई। शिव की मूर्ति से एक ज्योतिर्पुंज निर्गत होकर के गर्भ मंदिर को आलोकित करता हुआ क्षण भर बाद ही उस भूमि पर लेटे हुए शिशु के शरीर में विलीन हो गया। एक अज्ञात आशंका से विद्यावती कांप उठी। अस्त व्यस्त भाव से बच्चे को गोद में लेकर के उसने घर के अंदर प्रवेश किया। नरसिंह राव को जब यह घटना सुनाई गई तो उन्होंने अपनी सहधर्मिणी को सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, शिव की कृपा से ही यह संतान हमें मिली हुई है। यह तुम्हारी दीर्घकालीन आराधना का फल है। स्वयं भगवान शिव ने आज तुम्हें यह इंगित किया है। शिशु शिवराम में एक विलक्षण बात देखी जाने लगी। खेल कूद में एकदम मन नहीं लगता था। आंगन में जब और बच्चे खेल कूद में मस्त रहते तो शिवराम उनसे विमुख हो जाते थे। वयस बढ़ने पर किशोर अवस्था तथा युवावस्था में भी उसी प्रकार की निष्प्रियता एवं उदासीनता उनमें पाई गई। शिवराम के सहज वैराग्य एवं विषय विरक्ति को मानो साधिका जननी की कल्याण छाया में अपने निर्दिष्ट पथ का संधान मिलने लगा। साध्वी विद्यावती ने इतने दिनों तक शिव की आराधना करके अपने जीवन में जो कुछ साधन संपत्ति प्राप्त की थी उसे मुक्त हस्त होकर के अपने प्राणोपम पुत्र को यह दान करने लगे। शिवराम का यह अनुपम सौभाग्य था कि उसके अध्यात्म जीवन के आरंभ में सर्वप्रथम उसकी माता ही उनकी शिक्षिका बनी। माता के पथ निर्देशन में ही शिवराम अपने भागवत जीवन में अग्रसर होने लगे। संसारिक विषयों में पुत्र के वैराग्य को देख करके नरसिंह राव चिंतित हुए बिना नहीं रहे। शिवराम अब युवक और पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता को स्वभावतः पुत्र के विवाह की चिंता होने लगी, किंतु विवाह किसका होगा? तरुण पुत्र के मन पर तो इस समय संसार की अनित्यता प्रभाव जमाने लगी थी। चिर कुमार रह करके वे निर्विघ्न अध्यात्म जीवन व्यतीत करना चाहते थे। पिता ने जब विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा तो उन्होंने दृढ़ता के साथ अपनी ही असहमति जाहिर की। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह हुई कि माता विद्यावती ने भी पुत्र के विचार का समर्थन किया। अपने पतिदेव से उन्होंने कहा, शिवराम संसारी बनना नहीं चाहता, वह अविवाहित रह करके साधन भजन किया करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा, यही संकल्प उसने ग्रहण किया है। महियसी जननी की इस त्यागदीप्त वाणी को सुनकर के उस दिन सब लोग मुग्ध हो गए थे। नरसिंह ने जब पुत्र की विवाह समस्या को लेकर के
माथा पर चीकरना छोड़ दी। इस प्रकार शिवराम के साधन जीवन की प्रथम बाधा दूर हो गई। शिवराम जब 40 वर्ष के हुए, उनके वृद्ध पिता का देहावसान हो गया था। इसके लगभग 12 वर्षों के बाद एक दिन विद्यावती भी अपने नश्वर शरीर का त्याग करके साधनोचित धाम की पथिक बन गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवराम को जो लौकिक बंधन शीतल हो चला था, वह अब जननी के चिर वियोग से एक बारगी विच्छिन्न हो गया। शमशान में एक कुटी बना करके शिवराम अध्यात्म जीवन में निमग्न रहने लगे। अनुज श्रीधर के साश्रुनेत्र स्वजन एवं बंधु बांधवों के अनुनय विनय कुछ भी उन्होंने अपने संकल्प से च्युत नहीं कर सका। पैतृक धन संपत्ति जो कुछ थी, सब छोटे भाई श्रीधर को प्रदान करके उन्होंने समस्त संसारिक बंधनों से अपने को विच्छिन्न कर दिया। साधन कुटी की एक दिशा में चिता भस्मपूर्ण शमशान और दूसरी दिशा में एक कलोलिनी सरिता थी। जीवन मरण की इस पटभूमि पर दुर्जय महासत्य का आविष्कार करने के लिए शिवराम आत्म समाहित चित्त से ध्यान मगन हुए। पूरे 20 वर्षों की लंबी अवधि में एक ही स्थान पर बैठ करके वे साधना करते रहते हैं। इतने दिनों के त्याग, तितिक्षा एवं कृच्छ साधना का अंततः फल प्राप्त हो। किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से एक दिन अकस्मात उस शमशान क्षेत्र की कुटिया में स्वामी भगीरथानंद सरस्वती उपस्थित हुए। पंजाब के एक गांव में इन शक्तिमान साधक का आदिवास था। ये ही साधक शिवराम के ईश्वर निर्दिष्ट पथ प्रदर्शक और उनके योग गुरु बने। शिवराम ने भगीरथ स्वामी के साथ सदा के लिए होलिया ग्राम का त्याग कर दिया। नाना देशों का पर्यटन करते हुए दोनों प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ में आ गए। यहीं लगभग 78 वर्ष की अवस्था में शिवराम ने भगीरथ स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली। उनका नूतन नाम करण कुमार हुआ। गणपति सरस्वती तेलंग देश से आए हुए सन्यासी को काशी के लोग तेलंग स्वामी के नाम से अभिहित करने लगे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद शिवराम गंभीर साधना में निमग्न हो गए। भगीरथ स्वामी ने पुष्कर तीर्थ में ही शरीर त्याग दिया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद तेलंग स्वामी भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए निकले। उस समय उनकी अवस्था लगभग 88 वर्ष की हो चली थी। इस वयस में भी उनके सुगठित शरीर में बुढ़ापे का कोई लक्षण ना देख करके लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके कई वर्षों बाद की एक घटना है। तेलंग स्वामी तीर्थाटन के क्रम में सेतुबंध रामेश्वर धाम पहुंचे। उस समय वहां एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। एक दरिद्र एवं रोगी ब्राह्मण की उस तीर्थ में अचानक मृत्यु हो गई। मृतक के संस्कार का आयोजन होने लगा। उसके स्वजनों की विलाप एवं हाहाकार ने वहां एक करुण दृश्य उपस्थित कर दिया। प्रशांत वदन विशाल काया एक सन्यासी दंड कमंडलू हाथ में लिए हुए उस स्थान पर होकर के जा रहा था। मृत व्यक्तियों के साथियों के करुण विलाप को सुन करके उनका अंतर मन विचलित हो गया। करुणा से विगलित होकर के उन्होंने कमंडल से जल अपने हाथ में लिया और अस्फुट स्वर में मंत्रोच्चार करने लगे। मृतक के शरीर पर जल छिड़कते ही एक अलौकिक घटना घटित हुई। हजारों मनुष्यों ने आश्चर्य के साथ देखा कि मृत ब्राह्मण की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं और वह होश में आ रहा है।
उसी समय जनता की भीड़ से बचने के लिए सन्यासी नामालूम कहाँ अदृश्य हो गए। मेले में जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उनसे इस शक्तिमान सन्यासी का परिचय छिपा नहीं रहा। वे जान गए कि ये ही योगी गुरु भगीरथ स्वामी के विख्यात शिष्य गणपति स्वामी तैलन महाराज हैं। इसी बीच और कितने ही वर्ष बीत गए। स्वामी जी महाराज अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक समय नेपाल आ पहुंचे। यहाँ के एक साधना वन देश में उन्होंने कुछ समय तक कठोर आराधना की। इसी समय एक दिन नेपाल के राणा ने शिकार खेलने के उद्देश्य से गहन वन में प्रवेश किया। एक बाघ का पता चला जिस पर बार बार उन्होंने निशाना साधा, किंतु हर बार निशाना चूक जाता था। अपने साथी शिकारियों और अनुचरों को पीछे छोड़ करके राणा ने द्रुत वेग से शिकार का पीछा किया। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनके विस्मय की सीमा नहीं रही। उन्होंने देखा कि पास ही एक योगी ध्यानमग्न अवस्था में वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और भागता हुआ तथा गर्जन करता हुआ वे बाघ योगी के आसन के सामने आकर के जमीन पर लेट गया। योगी ने नेत्र खोले और शरण में आए हुए उस बाघ की पीठ को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाने लगे, मानो वह पालतू बिल्ला या कुत्ता हो। इसके बाद योगी ने हाथ के इशारे से विस्मय विगुड़ राणा को अभय प्रदान किया और अपने पास बुलाया। राणा उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनके सामने खड़े हो गए। योगी उन्हें स्नेहपूर्वक कहने लगे, देखो वत्स, इससे भय करने का कोई कारण नहीं है। अपने मन में हिंसा भाव हटा दो। यह बाघ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सब जीव एक ही भगवान की सृष्टि है। उनसे प्रेम करो, वे भी तुमसे प्रेम करेंगे। इस बात को ठीक से याद रखना। विस्मय विहल राणा उसी दिन काठमांडू लौट आए और उन्होंने नेपाल नरेश से उस अद्भुत कर्मा महायोगी की कहानी कह सुनाई। नेपाल नरेश श्रद्धार्य के रूप में बहुत से द्रव्य साथ लेकर के स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद योगीराज की अलौकिक शक्ति के चमत्कारों की चर्चा जन समाज में क्रमशः फैलने लगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। लोक समागम से बचने के लिए स्वामी जी ने उस वनांचल का परित्याग कर दिया। जय श्री राधे, हर हर महादेव।